नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री विद सोनू में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पदार्थ की परिभाषा पढ़ी थी। आज हम जानेंगे कि पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है और उनकी विशेषताएं क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पहली होती है ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, और तीसरी होती है गैस। आइए पहली पढ़ते हैं ठोस। ठोस, इसका आकार निश्चित होता है और इसका आयतन भी निश्चित होता है। कण बहुत पास पास होते हैं, आसानी से दबते नहीं है। जैसे उदाहरण पत्थर, लकड़ी, बर्फ, ईंट, लोहा। आप एक किताब देखिए, इसका आकार नहीं बदलता है, इसलिए यह ठोस है। चलो बताइए, कुर्सी किस अवस्था में है? कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं वह किस अवस्था में है? सही, ठोस अवस्था में। द्रव, इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। कैसे? आप जल लीजिए, जल को गिलास में डाल दीजिए, उसका आकार ले लेगा। उसको बोतल में डाल दीजिए, बोतल का आकार ले लेगा। पात्र का आकार ले लेता है। सही बात है, बह भी सकता है। ये लिक्विड होता है, पानी धुल जाता है तो बहता है। उदाहरण पानी, दूध, तेल, पेट्रोल। अगर पानी को गिलास से बोतल में डालेंगे तो उसका आकार बदल सकता है। सही बात है। और इसी तरह पेट्रोल, डीजल। चलो बताइए, क्या दूध अपना आकार बदल सकता है? सही, हाँ, बदल सकता है। गैस देख लेते हैं। गैस का ना ही आकार निश्चित होता है ना ही आयतन होता है। ये पूरे पात्र में फैल जाती है। जैसे दोस्तों, आपने देखा होगा कि गैस कभी गलती से चालू रह जाता है तो उसकी जो गंध होती है पूरे कमरे में बाहर तक फैल जाती है, क्योंकि इसका आकार निश्चित नहीं होता और उसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। जहाँ भी रहेगी पूरे पात्र में फैल जाएगी। उसी तरह आप कभी आपने इत्र लगाया हो, परफ्यूम लगाया हो, तो उसको जैसे ही हम लगाते हैं तो उसकी जो सुगंध होती है वो पूरे कमरे में सब दूर फैल जाती है। आइए उदाहरण देख लेते हैं। हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो बताइए, हवा दिखाई नहीं देती है फिर भी यह पदार्थ है क्या? सही, हाँ, है। अब इनकी तुलना कर लेते हैं। ठोस। ठोस में आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, आपको पता ही है। द्रव में आयतन निश्चित होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। जिस पात्र में जाएगी उस पात्र का आकार ले लेगी। जैसे जल। गैस का ना ही आकार और ना ही आयतन निश्चित होता है। चलो MCQ क्वेश्चन भी कर लेते हैं आज के। पहला है, बर्फ किस अवस्था में होती है? बताइए, बर्फ किस अवस्था में होती है? ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब, ठोस। चलो बताइए, पानी किस अवस्था में होता है? जल किस अवस्था में होता है? ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं? सही, द्रव अवस्था में होता है।
चलो बताइए, हवा किस अवस्था में होती है? हवा, वायु, ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब गैस। आज का होमवर्क देख लेते हैं। पदार्थ की 3 अवस्था के नाम लिखिए। प्रत्येक अवस्था के 3-3 उदाहरण लिखिए। ठोस और द्रव में 2 अंतर लिखिए। आज हमने पदार्थ की 3 अवस्था के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब अगली कक्षा में हम ठोस, द्रव और गैस के कणों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। और 3 क्वेश्चन में से आपके जितने भी क्वेश्चन राइट हुए हो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।